हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालकों के विभव में परिवर्तन। क्या होता है बेटा आवेशित चालकों के विभव में परिवर्तन? हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था। जब ये दो चालक हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से, यानी दो चालक दे रखे हैं ए और बी, तो इनके विभव में परिवर्तन कितना होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, संयोजन से पूर्व, यानी कि ये चालक हैं तो इसे संयोजन से पूर्व यानी पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो B1 का मान है वो B2 से बड़ा है, यानी B1 कितना होगा, बड़ा होगा। तो चालक A के विभव में परिवर्तन निकालेंगे। सबसे पहले चालक A के विभव में परिवर्तन, चालक A के विभव में परिवर्तन। तो बेटा सबसे पहले इसको हम कह देते हैं विभव का मतलब B1 माइनस B। इसका जो फार्मूला होगा वो डेल्टा B1 बराबर कितना होगा बेटा, B1 माइनस B। तो यानी कि सबसे पहले B1 माइनस B यानी कि हमने पिछले टॉपिक में निकाला था B, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं मान भी दे रखा है B1 का, यानी ओवेनिस्ट विभव होता है B। तो इसका मान होता है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। तो आप इसका मान लगा लीजिए, C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, ये मान होता है इसका, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए इसे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये माइनस का C1 B1 प्लस C2 B2 और बटे में कितना C1 प्लस C2। तो ये कितना मिल गया बेटा, इसकी आप गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा C1 B1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये देख रहे हैं आप B1 और C2, यानी C1 B1 और B1 C2 या B1 C2, ठीक है बेटा, माइनस का C1 B1 प्लस C2 B2 बटे में कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो मिलेगा। ठीक है बेटा, एक बार और देख लीजिए फिर से, यानी कि क्या है कि चालक A के विभव में परिवर्तन क्या होता है बेटा, डेल्टा B1 बराबर होता है B1 माइनस B। तो यानी कि हम क्या करेंगे, B1 यानी कि हमारा क्या है, विभव है, और B हमारा क्या है, ओवेनिस्ट विभव है। तो B बराबर आप जानते हैं कि ये वैल्यू होती है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। तो यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू है, तो हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया है, ये एलसीएम लिया तो इसकी एक मल्टीप्लाई हो गई B1 यानी कि ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस ये वाला है। अब इस माइनस से क्या करेंगे, C1 B1 ऐसे ही आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो ये C2 B2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, C1 B1 से आप देख रहे हैं ये C1 और B1 ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो हमें क्या मिलेगा, B1 C2 यानी कि ये मिल गया, माइनस का C2 B2 मिल गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, C2 की वैल्यू कॉमन निकाल ली। यहाँ से जब C2 की वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा B1 माइनस B2 और C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, चालक B के विभव में परिवर्तन, चालक B के विभव में परिवर्तन। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे, चालक B के विभव में परिवर्तन। तो इसमें कितना मिलेगा, डेल्टा B2 इक्वल टू B माइनस B2, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, B का मान आप देख रहे हैं ये दे रखा है C1 B1 प्लस C2 B2 और ये कितना C1 प्लस C2, ये माइनस का B2। इसमें भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे इसका। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, डेल्टा, यानी कि इसको बेटा मैं रफ कर देता हूँ, यानी कि ये क्या है, यानी कि B2 का मान है वो चालक B के विभव में परिवर्तन, यानी कि दे रखा है, तो इसके लिए रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, यानी कि हमें मिलेगा डेल्टा B2
इजिकल टू यानी कि C1 B1 प्लस C2 B2 और ये कितना हो जाएगा बेटा, इसकी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे B2 माइनस का B2 और ये C1 प्लस C2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको आप देख लीजिए C1 B1 C2 B2 माइनस ये कितना हो जाएगा C1 B2 माइनस का C1 B2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा C2 B2 हो जाएगा, बटे में कितना मिलेगा C1 प्लस C2। आप देख रहे हैं बेटा इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि प्लस का C2 B2 और ये माइनस का C2 B2, ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा C1 B1 और ये मिलेगा माइनस का C1 B2 और ये कितना C1 प्लस C2। यहाँ से बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, आप देख लीजिए दोनों में C1 कॉमन आ रहा है, C1 कॉमन आ रहा है तो B1 माइनस B2 बटे में C1 प्लस C2, ये किसके बराबर है बेटा, डेल्टा B2 के बराबर। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 2। आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं इसे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, ठीक है बेटा। तो यानी कि जब भाग करेंगे समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये है डेल्टा B1 और ये बटे में डेल्टा B2 इजिकल टू डेल्टा B1 का मान आप देख लीजिए C2 B1 माइनस B2 और ये कितना मिलेगा C1 प्लस C2 पूरा बटे में, यानी कि कितना, ये आप देख रहे हैं C1 और ये B1 माइनस B2 और C1 प्लस C2, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरी वैल्यू यानी कि इतनी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो सेम होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो मिलेगा वो डेल्टा B1 डेल्टा B2 इजिकल टू C2 बटे C1, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चालकों के विभव में परिवर्तन होता है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। आज के इस टॉपिक में यहीं तक और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।